सो हाय गाइस, आदर्श है। WBJEE की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को एग्जामिनेशन की अब डेट भी निकल चुकी है और आज अप्लाई करने की फॉर्म भी निकल चुकी है। तो एग्जामिनेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं या फिर चेंजेस आए हैं या अभी नहीं आए हैं, तो वो सारी चीजों के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन वगैरह को करने वाले हैं। और आप लोगों को ये भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को फॉर्म फिल करना है और वहां पे किन डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जरूरत वगैरह वो पड़ सकती है। ठीक है, अभी हम लोगों को जेईई मेंस की तैयारी करनी है जो कि फरवरी या मार्च या फिर जनवरी जब भी होगा वो होने वाला है। तो आप मुझे एक ऐसा बुक का नाम बताइए ना जिसको मैं अभी अपने क्लास 12 की जो बुक है उसके साथ करूं, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत ज्यादा कम है। तो आगे से वो बुक के बारे में पूछ रहे थे, वो बुक ये बुक मैं पर्सनली भी अपने पास रखा हूं। ये दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आता है आपका 97 जेईई मेंस फिजिक्स। इसी तरीके से ये केमिस्ट्री के लिए भी आता है और इसी तरीके से ये मैथमेटिक्स के लिए भी आता है, क्योंकि 2002 से लेके 2021 तक जितने भी जेईई मेंस के एग्जामिनेशन हुए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चंस दिए गए। आप लोगों का जेईई मेंस के ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक भी बता दिए गए, कौन कौन से एनआईटीज है वो भी आप लोगों को बता दिया गया है, उसकी रैंकिंग क्या है वो भी आप लोगों को बता दी गई है। और इसमें 2021 लेटेस्ट जो आप लोगों के अगस्त में पेपर हुई है ना, वो पेपर भी आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बार बार बता रहा हूं, 3000 से भी ज्यादा इसमें एमसीक्यूज है, 300 से भी ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के लिए दिए गए हैं, तीनों के लिए आता है। मैं लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो वहां से परचेस कर लीजिएगा। मैं फोर्स नहीं कर रहा, अगर आप चाहें तो किसी दुकान पे भी जाके खरीद सकते हैं। हम लोग की WBJEE की जो एग्जामिनेशन होगी उसमें आप लोगों की यूजी कोर्सेज जैसे कि आप लोगों का ये आर्किटेक्चर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी और आर्किटेक्चर, इन सारे ही कोर्सेज में आप लोगों का एडमिशन होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि इस बार आप लोगों की एग्जामिनेशन शॉकिंगली यार सैटरडे को हो रही है। ठीक है, ऐसे जनरली एग्जाम आप लोगों का संडे को होता है, लेकिन इस बार सैटरडे को लिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर वैसी कुछ सिचुएशन आती है इन दैट केस एग्जामिनेशन डेट वो चेंज भी आप लोगों का हो सकता है। ठीक है, आप लोग यार जो भी अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले एक बात ध्यान रखें कि आप लोग अपना मोबाइल नंबर और यूनिक ईमेल आईडी अगर आपके पास नहीं है तो वो बनवा लें, क्योंकि अभी से लेकर आप लोगों की कॉलेज एडमिशन तक वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए जरूरत वो आने वाली है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों का नेम, आपका फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम, जेंडर, डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी ही चीज़ें एक बार आप भर लेते हैं, उसके बाद वो चेंज नहीं की जा सकती है किसी भी कीमत पे। तो जो भी आप लोगों की क्लास 12 या क्लास 10 की एग्जामिनेशन में जब आप लोगों ने जो भी डेटा भरा है वही डेटा भरिएगा, ताकि बाद में आप लोगों को कोई भी तकलीफ ना आए और आप लोगों का एग्जामिनेशन या फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह वो कैंसिल ना हो जाए। तीसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को स्कैन्ड फोटोग्राफ और सिग्नेचर वो डालना है, जिसकी जो साइज होती है वो 20 KB से लेकर 200 KB तक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने वहाँ पे प्राइस लिखा था जो कि 500 रुपये आप लोगों को वो प्राइस वगैरह वो लगेगा। ठीक है, जब आप लोग अपनी एग्जामिनेशन फॉर्म भर लेंगे तो आप लोग अपनी कंफर्मेशन पेज को जो है वो सेव करके रखिएगा, उसमें अपनी पासवर्ड भी लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के समय आप लोगों को तकलीफ ना हो। ठीक, एग्जामिनेशन यार आप लोगों को ऑफलाइन होने वाला है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। तो जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि आप लोगों का एग्जामिनेशन वो ऑफलाइन होगा, OMR सीट आप लोगों को भरना पड़ेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन 23 तारीख को होगी, 2 पेपर होगा, पहला आप लोगों का मैथमेटिक्स का होगा, दूसरा आप लोगों का फिजिक्स का और केमिस्ट्री का पेपर होगा। दोनों ही 2-2 घंटे के पेपर होने वाले हैं, 11 बजे से 1 बजे तक और 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो हालांकि मैं आप लोगों के लिए जल्द ही एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि यार एग्जामिनेशन की पैटर्न वगैरह वो क्या होती है और किस तरीके से आप लोगों को इस एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रैटेजी वगैरह बना के वो चलनी चाहिए। फिलहाल के लिए मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि 3 कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में 1 नंबर मिलता है सही करने पे और -1/4 मिलता है गलत करने पे। कैटेगरी 2 में 2 नंबर मिलता है सही करने पे और -1/2 मिलता है गलत करने पे। और कैटेगरी 3 जिसमें 2 नंबर मिलता है सही करने पे और 0 नंबर मिलता है गलत करने पे। ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने नंबर के वो पेपर होते हैं वो बता चुका हूं, लेकिन फिर भी 1-2 चीज और है जो कि आप लोग को जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि जो बच्चे अभी क्लास 12 में अपीयर हो रहे हैं वो सारे बच्चे WBJEE की परीक्षा दे सकते हैं। लोअर लिमिट 17 साल है, मतलब 17 साल आप लोगों का होना चाहिए, ये डेट दिया गया है। इस डेट तक आप लोगों की 17 साल वो पूरी हो जानी चाहिए, तब आप लोग की परीक्षा आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। या फिर जनरल क्राइटेरिया आप लोगों को बता दिया गया है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, जैसे कि आप लोगों का फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारी जो सब्जेक्ट्स है ये होनी चाहिए, है ना। और साइड सब्जेक्ट आप लोगों का केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी जो भी होगा तो वो काम चलेगा। और 45% आप लोगों का होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। हाँ, अगर आप कोई और कोर्सेज में लेना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों के लिए अलग होगी। और एक बात, इंग्लिश में पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है विद एटलीस्ट 30% मार्क्स इन क्लास 12, तभी जाके आप लोग इन कॉलेजेस में एडमिशन वगैरह वो ले पाओगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग के लिए बताया, ये रहा हम लोगों का फार्मेसी का और ये रहा हम लोगों का आर्किटेक्चर का। तो सबके लिए यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया वगैरह वो दी गई है। और कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया होती है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 60%। जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी, इसके लिए भी 60%। जादापुर यूनिवर्सिटी, इसके लिए भी जादापुर यूनिवर्सिटी के लिए भी 60% क्राइटेरिया है। हाँ, अगर आप फॉर एग्जाम्पल SC ST है तो इन दैट केस आप लोगों को छूट मिल जाती है, अदरवाइज आप लोगों को 60% वगैरह वो लाना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले बहुत
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है वो ये कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए यूसीएल फिर से करा रहा है और इस बार आप लोगों के पास चांस है टू गेट इंस्पायर्ड बाय सचिन तेंदुलकर। तो इनकी जो ग्रुप स्टेजेस थी यार वो खत्म हो चुकी हैं और अब आप लोगों के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, वो है 26 दिसंबर को 1 PM ऑनवर्ड्स होगा। और इसके लिए मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, यू कैन यूज माई कोड आदर्श बर्नवाल, उससे आप लोगों को इनरोलमेंट इसमें करना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोगों के पास चांस है यार बहुत ही शानदार मैकबुक, एप्पल वॉच, एयरपॉड्स और भी बहुत सारी ढेरों चीजें जीतने का। और एक बात, IIT JEE कॉम्बैट भी 26 दिसंबर को 11 AM को होने वाला है, जहां पे 21 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं और 60 मिनट का होता है। और डेफिनेटली इसमें भी आप लोगों के पास चांसेस होते हैं कि आप लोग स्कॉलरशिप जीत सकते हो ताकि आप लोग कुछ कोर्सेज को ले सकें, या फिर iPad, ईयरफोन्स, Amazon के वाउचर्स और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिल सकती है। और 11th, 12th और 13th के लिए सेपरेट होता है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके वहां से पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। आप लोगों ने सर्च करना है WBJEE, ठीक है। तो हम लोग वेबसाइट खोल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये रही हमारी वेबसाइट। इसमें जो सबसे ऊपर हमारा जो वेबसाइट आ रहा है वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, इसे हम लोग ओपन करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को एग्जामिनेशन शेड्यूल दिया गया है कि भाई किस किस दिन आप लोगों की एग्जामिनेशन वो होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वेस्ट बंगाल की जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आप लोगों के सामने ना एक टाइम टेबल का ऑप्शन दिख रहा हो, टाइम टेबल देख सकते हैं। जैसे कि 24 तारीख से आज आप लोगों की जो है वो फॉर्म फिल वो स्टार्ट हो चुकी है, 10 जनवरी तक ये आपकी फॉर्म फिलअप वो चलेगी, ठीक है। इसके बाद करेक्शन वगैरह का समय दिया गया है कि कब से कब तक करेक्शन होगा और रिजल्ट कब आने वाली है ये आप अभी तक आप लोगों को बताया गया नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन बता दिया गया है कि 23 अप्रैल को आपकी एग्जामिनेशन वो होने वाली है, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई फॉर्म के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि बोला जा रहा है कि भाई एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड, तो जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है वो लोग यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो वो हम लोग न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम लोग जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कैंडिडेट्स ऑफ WBJEE 22 कैन अप्लाई ऑनलाइन होना है ना। खैर इन सारी चीज़ों को आप लोग अग्री के ऊपर क्लिक करें और प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिफिकेशन टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर आप लोगों को देना है और इसी तरीके से आप लोगों को पासवर्ड डाल के अपना आगे बढ़ना है। तो मैं जल्दी जल्दी से इन डेटा को भर लेता हूँ, बाद में कई लोगों के दिमाग में आ सकता है कि भैया हम लोगों को किस तरीके का पासवर्ड रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप लोग एक कैपिटल लेटर रखें, उसमें स्मॉल लेटर भी रखें, एक अपर केस लेटर जैसे कि मैंने यहाँ पे @ यूज किया है, और बाकी आप लोग नंबर्स रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अगर चाहें तो अपना पासवर्ड बना लीजिएगा। ध्यान रखें अब जो भी पासवर्ड बनाएंगे उस पासवर्ड को आप लोगों को याद रखना है। आइडेंटिफिकेशन टाइप में आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड वगैरह। तो जो बच्चे आधार कार्ड डालना चाहते हैं वो अदर में क्लिक करके यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर वो डाल सकते हैं। फोन नंबर मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला है। ईमेल आईडी वही ईमेल डालिएगा आप जिस ईमेल पे आप चाहते हैं कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन वो आए और आपका काउंसलिंग तक मदद हो जाए, वैसी ही ईमेल आईडी को आप लोग यहाँ पे फिल कीजिएगा। मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर भी फिल कर दिया है, ठीक है। पिन यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है और अभी हम लोग पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके और हम लोग आगे बढ़। फाइनल सबमिट करने के बाद अभी आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कितनी इंफॉर्मेशन आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो चुकी है। उसके बाद अभी आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म ये इनकम्प्लीट दिखा रहा है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स इनकम्प्लीट दिखा रहा है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स इनकम्प्लीट दिखा रहा है, एग्जामिनेशन सेंटर भी आप लोगों को यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखा रहा है, फोटोग्राफ सबमिट करना है। उसके बाद फाइनल सबमिट करके हम लोगों को रजिस्ट्रेशन फी वगैरह वो पे करना है। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर जैसे दिख रहा है, तो इस एप्लीकेशन नंबर को अगर आप चाहें तो वो कॉपी वो कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ इसको, ठीक है। और अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, ठीक है। एक एक करके सारी डिटेल में हम लोग बातें कर लेंगे। तो एप्लीकेशन डिटेल में हम लोग जब जाएंगे तो यहाँ पे भी अगर आप किसी चीज को चेंज करना चाहते हैं तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि उस चीज को आप चेंज अभी कर सकते हैं। जैसे कि जेंडर मेल है हमारा, नेशनलिटी इंडियन है हमारा, स्टेट ऑफ डोमिसाइल हम लोगों से पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि भाई अदर्स। अगर जिन बच्चों का मतलब वेस्ट बंगाल से है या त्रिपुरा से है या आसाम से है तो उन लोगों को होम स्टेट का फायदा मिलता है। अगर आप बिहार यूपी कहीं से भी हैं तो आप अदर्स को क्लिक कर दें। रिलीजन आपसे पूछा जा रहा है तो वो मैं भर लेता हूँ यहाँ पे। कैटेगरी हमसे पूछा जा रहा है तो हम तो जनरल हैं। देखिए अगर आपकी डोमिसाइल आसाम या त्रिपुरा या वेस्ट बंगाल नहीं है, इन दैट केस आप जनरल ही कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप ओबीसी हैं लेकिन बिहार से हैं तो आप लोगों को यहाँ पे वेस्ट बंगाल की एग्जामिनेशन में आप लोगों को फायदा नहीं मिलने वाला है। ओबीसी अगर आप वेस्ट बंगाल के हैं तभी जाके आप लोगों को फायदा मिलने वाला है डोमिसाइल का। बात समझ आया? इसीलिए यहाँ पे कैटेगरी अपने आप जनरल सेलेक्ट हो गया है और कोई यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। क्या पर्सन विद डिसेबिलिटी है? तो नहीं। फी वेवियर चाहिए? नहीं चाहिए भाई हमें, क्योंकि अगर ट्यूशन फी वेवियर भी उन्हीं बच्चों को मिलता है जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनकम कैटेगरी पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ पे कोई भी एक इनकम कैटेगरी यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि बिलो 2.5 लाख मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आपके पिताजी की जो भी इनकम कैटेगरी है आप वो यहाँ पे जो करेक्ट है वो यहाँ पे आप डालिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि क्लास 12 की परीक्षा आपने जो पास की है वो कब पास की है, पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, रोल नंबर पूछा जा रहा है, बोर्ड पूछा जा रहा है, इंस्टीट्यूट नेम पूछा जा रहा है, पिन कोड पूछा जा रहा है, रिजल्ट मोड पूछा जा रहा है और मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स वगैरह ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पासिंग ईयर हम लोग लिख देते हैं। अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपीयरिंग लिखते हो, ठीक है, तो पासिंग ईयर आप लोगों की 2022 हो जाएगी। अगर आप अपीयरिंग लिखते हो तो आप लोगों की पासिंग ईयर क्या होगी, 2022 हो जाएगी। फिर आप लोगों से यहाँ पे रोल नंबर पूछा जाएगा और बोर्ड या काउंसिल आप लोगों से पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप CBSE से हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसी तरीके से अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो आप उस चीज़ को चूज कर लीजिएगा। इंस्टीट्यूट नेम जिस जगह से आप पढ़ रहे हैं वो आप लोगों से पूछा जाएगा। रिजल्ट मोड पूछा जाएगा कि किस तरीके से भाई आप लोगों की रिजल्ट आने वाली है। मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स तो आप लोग भर ही नहीं पाओगे क्योंकि अभी तक आप लोगों ने परीक्षा वगैरह वो दिया नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं इन सारी इन्फॉर्मेशन को भरने के बाद। ध्यान रहे, अगर आप यहाँ अपियरिंग की जगह अगर आप पास्ड लिखेंगे तो आपको बाकी सारे मार्क्स यहाँ पे भरने पड़ेंगे। बात समझ आई? अगर आप पास्ड लिखते हैं तो इन दैट केस आप लोगों को पासिंग ईयर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपका यहाँ पे रोल नंबर लिखना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट नेम लिखना पड़ेगा, पिन कोड लिखना पड़ेगा, रिजल्ट मोड लिखना पड़ेगा और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो लिखना पड़ेगा और कितने मार्क्स आपको आए हैं वो भी लिखना पड़ेगा। ध्यान रखें, मैंने यहाँ पे अपियरिंग लिखा है इसीलिए यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे कितनी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अभी आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल भर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया, क्वालिफिकेशन डिटेल भी भर लिया। अब आप लोगों को यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना है कि भाई आपकी एड्रेस क्या है, वो सारी एड्रेस यहाँ पे भरना है। ठीक है, यहाँ पे प्रेमिसेस नंबर मतलब जिस जगह आप रहते हैं उस जगह का लिखे भाई, लोकेलिटी कॉलोनी जिस कॉलोनी में रहते हैं, सिटी या टाउन भरें, कंट्री भरे, स्टेट भरे, डिस्ट्रिक्ट भरे और पिन कोड भरे। सिमिलरली अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आप लोगों का सेम है तो वो दोनों चीज़ को भर दें। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब ये है कि जिस जगह आप अभी रहते हैं, फॉर एग्जांपल आप रहने वाले बिहार के हैं लेकिन फिलहाल आप 2-3 सालों से या 1 साल से आप मुंबई में रहते हैं तो आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस मुंबई हो जाएगा, लेकिन आपका परमानेंट एड्रेस बिहार का होगा क्योंकि आप बिहार के 100% मतलब परमानेंट रहने वाले हैं, मतलब परमानेंटली आप वहाँ पर ही रहते हैं लेकिन फिलहाल अभी आप वहाँ पर गए हुए हैं कुछ दिनों के लिए, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने या 1 साल के लिए। हमारे केस में कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है इसीलिए हम लोग यहाँ पे दोनों को सेम कर देंगे। ठीक है, सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे, लेकिन हम लोग को यहाँ पे पहले कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस को यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो प्रीमिसेस नंबर बोला गया है, नेक्स्ट के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे क्लिक वो करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किस जगह पे चाहते हैं कि आपकी एग्जामिनेशन वो हो। अभी तक आप लोगों ने 4 स्टेप पूरा कर लिया है, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर डालना है, उसके बाद फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर, उसके बाद प्रीव्यू और फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके फिर रजिस्ट्रेशन फी आप लोगों को पेमेंट करना है। तो हम लोग पहला स्टेट चुनेंगे, वेस्ट बंगाल ही हम लोग चुनेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर पूछा गया है तो हम लोग यहाँ पे हावड़ा डाल देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हावड़ा मतलब आते हैं वहाँ से और हावड़ा उनसे थोड़ा नज़दीक पड़ जाता है क्योंकि हावड़ा स्टेशन पे ही वो उतरते हैं। दूसरा हम लोग यहाँ पे फिर से वेस्ट बंगाल ही चुनेंगे और फिर हम लोग को यहाँ पे सेंटर पूछा गया है तो हम लोग सॉल्ट लेक चुन लेंगे क्योंकि बहुत ही बेहतरीन इलाका है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे घूमने के लिए भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग वेस्ट बंगाल चुनेंगे और वेस्ट बंगाल चुनने के बाद हम लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। तो हम लोग के पास 3-4 ही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि भाई किस जगह आप आना चाहते हैं, जैसे कि हावड़ा दिया गया है, न्यू टाउन दिया गया है, साउथ कोलकाता दिया गया है, वेस्ट कोलकाता दिया गया है। तो हम लोग कोई भी एक डाल देते हैं। साउथ कोलकाता बहुत बेहतरीन जगह है लेकिन थोड़ा दूर पड़ता है, बट फिर भी हम लोग क्योंकि यहाँ पे टेस्ट पर्पज से डाल रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे साउथ कोलकाता वो डाल देंगे। ठीक है, अच्छा, तो पहला चॉइस हम लोगों का हावड़ा था, दूसरा हम लोग का कोलकाता सॉल्ट लेक था और तीसरा हम लोगों का साउथ कोलकाता था। ध्यान रहे, जो ये कोलकाता सॉल्ट लेक या न्यू टाउन है, अगर आप हावड़ा स्टेशन आते हैं तो यहाँ से तकरीबन आपको आने में 1 घंटे का वक्त लग जाता है। ठीक है, अच्छा, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पे अभी क्लिक करेंगे और ये एग्जामिनेशन सेंटर हम लोग यहाँ पे चूज कर चुके हैं। ध्यान रहे, जिस एग्जामिनेशन सेंटर को आप सबसे ऊपर रखेंगे उस जगह पे आपकी मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। हम लोग जल्दी से यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी एक फोटोग्राफ और सिग्नेचर हम लोगों ने चूज कर लिया। ध्यान रहे कि आपकी जो फोटोग्राफ होगी वो 20 KB से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए और आपकी सिग्नेचर भी 20 KB से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, फोटोग्राफ जैसे कि आप मेरा यहाँ पे देख रहे हैं एकदम क्लियर फोटोग्राफ आपका होना चाहिए और नीचे अगर डेट आपका लिखा हो तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोगों के लिए वो हो सकता है। ठीक है, बाकी अगर इसमें अगर कुछ डिस्पेरेंसी आती है तो वो आप लोगों को बता दी जाएगी, लेकिन आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो फोटोग्राफ बहुत ही ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी दिसंबर में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपकी अगर फोटोग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने पुरानी होगी तो चलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूँगा, सजेस्ट आप लोगों को ये करूँगा कि एक बार अभी आप लोग कम से कम 15-20 फोटोग्राफ स्नैप करवा लें अभी दिसंबर का डेट से, क्योंकि वो आप लोगों की जेईई मेंस, आप लोगों की काउंसलिंग हर चीज़ में काम आने वाली है। तो मेरी आप लोग अगर मानेंगे, आप लोगों को अपनी फोटोग्राफ अभी खिंचवा लेनी चाहिए और वो फोटोग्राफ को आप लोग यूज़ कीजिएगा आपकी जेईई मेंस कोई भी एग्जामिनेशन होती है वहाँ पे। अच्छा, अगर आप फोटोग्राफ यहाँ पे खिंचवाते हैं तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे डेट भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि जेईई मेंस वगैरह में डेट वगैरह की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सबमिट एंड प्रीव्यू के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये डिटेल यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे हम लोग अपना सिग्नेचर वगैरह भी दिख रहा है और आप लोग एक बार इसको अच्छे तरीके से देख लें, उसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे सेव एंड फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यस का बटन हम लोग का आएगा। सारी चीज़ें हो चुकी है। अब आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करना है। पे रजिस्ट्रेशन फी के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे जाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे जैसे कि 500 रुपीज़ दिखा रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग
और पे फी के ऊपर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग फिर यहाँ पे जाके 500 की फीस वगैरह वो पेमेंट वगैरह वो जो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के स्टेप मैं आप लोगों को अभी फिलहाल नहीं दिखाने वाला हूँ। तो होपफुली ये वीडियो जो मैंने बनाया इसमें आप लोग की सारी डाउट वगैरह वो क्लियर हो चुकी होगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों का डाउट सॉल्व नहीं कर पाए तो काफी सारे बच्चे जो कि आप लोगों के लिए फॉर्म फिल करेंगे वो आप लोगों को 100% वो सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे।